हेलो बच्चों, हेयर अवनीश सर, वेलकम टू द चंद्रा कोचिंग क्लासेस। आप लोगों को आज हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, ये चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था। कहाँ पे छोड़ा था? क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने कंप्लीट किया है। जिस लोगों ने अभी देखना शुरू किया है तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख लें और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और भूलिएगा नहीं बेल आइकन को दबाने के लिए, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द नोटिफिकेशन। समझे बच्चों? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, वेदर द -150 इज द टर्म, वेदर द -150 इज द टर्म ऑफ एन एपी। इस टर्म सीरीज का क्या 150 माइनस टर्म है? तो पहली चीज क्या करेंगे, इसमें अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम करेंगे कि ये जो है nth टर्म है, इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं nth टर्म है। ठीक, एज्यूम कर लिया। फिर हमें सीरीज दी है तो सीरीज में a क्या हो गया तुम्हारा 11 हो गया। ठीक, हमें और क्या सीरीज में दे, d निकालना, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो ये तुम्हारा d हो गया। ठीक, समझ गए? फिर क्या, nth टर्म का हम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। nth टर्म क्या होता है बताओ? वेरी गुड, क्या होता है? nth इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। इस पे सारी वैल्यू हम लोग क्या करें, उठा के पुट कर देते हैं। अगर पुट करके देखते हैं nth टर्म, ठीक, यहाँ पे a कितना है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक, आ गया। अब क्या करें, इस साइड को इस साइड लाएंगे, 11 को, ठीक, 11 को माइनस करेंगे तो 161। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, -3 को पूरे इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, -3 को इससे डिवाइड कर देंगे, माइनस का डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू, ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब -1 को इस साइड ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, -1 इस साइड जाएगा तो 161 माइनस 1/3, यही तो होगा 161 -3। ठीक, ये आ गया। अब इसको हमने बता रखा था माइनस का है ना, तो सॉरी प्लस का होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते, नीचे सेम इट इज लिख देते थे। 3 जोड़ोगे 164/3, ये चीज आ गई। तो क्या लिखेंगे, n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और नॉट बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं होगी। ठीक, तो क्या होगा, तो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का नहीं होगा। ठीक, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, इसका 7th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो थोड़ा लॉजिकली है, हमने पहले भी करा रखे हैं इसके, जब हमने इसका इंट्रोडक्शन कराया था इस एक्सरसाइज का, टाइप वाइज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उसमें भी हमने इसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन वेरी इजी भी है, बहुत ही थोड़ा लॉजिकली है। तब देखो क्या चीज़ है, फाइंड द 31th टर्म ऑफ एन एपी। 31th टर्म निकालना है, हुज 11th टर्म और 16th टर्म दिया है। ठीक, तो 11th टर्म मतलब 11th टर्म का मतलब क्या हुआ, A11 की वैल्यू दी है, कितनी दी है, 38 गिवन है। ठीक, और क्या गिवन है, 16th की वैल्यू भी गिवन है। समझ गया होगा? और क्या कर लेंगे, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D be the difference, कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D। अब क्या करेंगे, हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ n AP क्या होता है, an, यही तो होता है, इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी।
यही तो होता है। चलो रखते हैं वैल्यू यहाँ पे, ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, तो यहाँ पे रखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो पहली कंडीशन में क्या चीज आएगी, कंडीशन फर्स्ट, ठीक, क्या है, A11 की वैल्यू कितनी होगी 38, दूसरा क्या है n = 11। रख के सारी वैल्यू देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कितना होगा 38 = a कितना है निकालना ही पड़ेगा, ठीक। और क्या पूछा है, n की 11 हो गई तो 11 - 1 d भी निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। 38 = a + 10d, ये हो जाएगी पैर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, कोई प्रॉब्लम। उसी तरह कंडीशन सेकंड क्या है, क्या है, A16 की वैल्यू कितनी दी है 73, तो n हो जाएगा 16, जो नीचे वाली वैल्यू तो उसे क्या बोलते हैं n हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, 16 की मतलब हुआ जाके 73 = a + 16 - 1 और d, तो कितना होगा 73 = a + 15d, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, a और b की d की वैल्यू निकाल के इस वाले में पुट कर देना, आ जाएगा। तो करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फिर एक साथ लिखते हैं। सॉल्व करने का तरीका दिखाते हैं, इसको ही एक साथ लिखते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे करते हैं, तो पहली क्या इक्वेशन है, थोड़ा रीराइट करके इस तरह लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं। दूसरी को ठीक, अब क्या करें, इनको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो साइन यहाँ चेंज हो जाता है, जब घटाओगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस कैंसिल आउट होगा, ये क्या आएगा माइनस का 5d, इधर जो आएगा तुम्हारा माइनस का 35, कितना आएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d = हो जाएगा 35 / 5, कैंसिल आउट करोगे 7 वैल्यू आ गई d की कितनी आ गई 7 आ गई। अब इक्वेशन ये 3 मान लेते हैं और ये मान लेंगे हम 4, तो ये 3 या 4 में से किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक। तो d की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड में लगा पुट करते हैं, अगर 7 रखेंगे तो a + 38, 70 उधर भेजोगे तो a = कितना आ जाएगा 38 - 70, तो कितना हो गया माइनस का 32 आ जाएगा। कितना आएगा माइनस का 32 आ जाएगा, ठीक। a की वैल्यू पता चल गया, d की वैल्यू पता चल गई, ठीक। a और d जब पता चल गया तो हमें निकालना क्या था, a और d पता चल गया, हमें क्या निकालना 31th टर्म, मतलब ये 31th = क्या होगा a + n - 1 दिस। तो 31th की n की वैल्यू तो ऑलरेडी पता होगा 31, तो पहले n की वैल्यू रख दे, ठीक। इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, सारी वैल्यू पता है, a पता है रख दो कितना है, d भी पता चल गया है, सॉल्व करो, घटा दो इसको, 178 आंसर आ जाएगा, ठीक। नोट कर लो बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इज सेम एज इट इज प्रीवियस वन, बट थोड़ा लॉजिकली लैंग्वेज प्रॉब्लम में थोड़ा घुमा दिया, अदरवाइज सेम है। तो पहला काम जो हम लोग करते चले आ रहे हैं, कह रहे हैं लेट a बी द फर्स्ट टर्म,
क्योंकि डिफाइन नहीं है ना इसमें, और डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक, ये चीज हमने डिलीट कर लिया। अब देखो क्या क्या चीज गिवन है, क्या लिखा है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कितने टर्म है? 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मतलब क्या होगा? थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 12। ठीक, फिर चीज, एंड द लास्ट टर्म इज दिस कंसिस्ट ऑफ 50, मतलब 50 टोटल है, उसमें लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म भी दे रखा है इन्होंने इनडायरेक्टली। 50th टर्म कितना हो गया? बस यही लॉजिक था, बाकी सेम इट इज जैसे पीछे वाला पूछा गया 29th। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग कंडीशन बना के दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या है कंडीशन फर्स्ट, और n की वैल्यू हो गई 3। फॉर्मूला क्या था? nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यू रख दो। 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक, ये हो गया पहली इक्वेशन। ठीक, कंडीशन 2 देखते हैं क्या है। A50 की वैल्यू दे रखी है। ठीक, A50 तो वैल्यू इसी फॉर्मूले में सेम यूज फॉर्मूला होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? nth इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी में क्या कर देंगे? वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक, वैल्यू को उठाकर उसमें पुट करते हैं। जब वैल्यू को पुट करोगे तो क्या है? 106 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस डी। तो 106 इज इक्वल टू a प्लस 49 डी। ठीक, दो इक्वेशन फिर बन गए, दोनों लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल सॉल्व करना आता है हमें, मेरे को आराम से आता है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं, साथ में लिख लेते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। दूसरा क्या है? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। उठा के क्या करने को कहा था? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 2। ठीक, इसको मत लिखो, इसको रीराइट कर देते हैं, इस तरह लिख लिया हमने। ठीक, अब क्या करेंगे? इन दोनों के इक्वेशन को मान लेते हैं हम 3 और 4। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब माइनस कर लेते हैं। जब माइनस करेंगे तो ये आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे क्या आएगा? माइनस का 47। ठीक, और यहां पे जो माइनस का आएगा, माइनस का 94 आएगा। डी की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 94 डिवाइड बाय माइनस का 47। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू निकाल ली, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन थर्ड में रखते हैं बच्चों। डी की वैल्यू 2 है तो इसमें रखते हैं 12। उस साइड इसको 4 हो जाएगा, घटाएंगे उसमें 4 गया तो a इज इक्वल टू कितना जाएगा? 12 माइनस 4 8। a भी आ गया। देखो उसके आगे क्या करते हैं हम, इसको रफ करेंगे, यही करेंगे। ठीक, तो क्या रफ करेंगे? यहाँ तक कर रहे हैं, इसकी तो नीड होगी हमें। ठीक, अब देखो हमें कौन सा टर्म निकालना है? 29th टर्म। फॉर्मूला यही रहेगा, 29th निकालना है। ठीक, nth टर्म का ही फॉर्मूला रहेगा, 29th टर्म निकालना है। a की वैल्यू तुम्हें निकाल ली है, n तुम्हें 29th पता है, d भी तुम्हें
पता है d कितना है 2, वैल्यू पुट कर दो 8 + 28 × 2, ये कितना हो जाएगा 8 + 56 और ये आ जाएगा 64। ठीक, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों देखते हैं। ठीक, इसमें क्या है, थोड़ा लॉजिकली है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and 8, थर्ड टर्म कितना है 4 है, नाइन्थ टर्म a-8 है, देन विच टर्म ऑफ एन एपी 0, 0 कौन सा टर्म होगा, मतलब n की वैल्यू पूछी, कौन सा पूछा, कौन सा टर्म 0 होगा, मतलब n की वैल्यू पूछी, n टर्म क्या होगा वो 0 मान के अज्यूम करेंगे। जो हम लोग का 6th वाला क्वेश्चन था ना, वो वाला क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, सेम इट इज, हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे प्रोसेस। ठीक, अब इसमें थर्ड टर्म कहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे, थर्ड टर्म की बात हो रही है, थर्ड टर्म। ठीक, तो डायरेक्ट थर्ड टर्म क्या होगा, दे रखा है, थर्ड टर्म क्या होगा, ये हो जाएगा, एक n- हो जाता है, थर्ड टर्म हो जाएगा। थर्ड टर्म की वैल्यू का मतलब 3d कितना दे रखा है बच्चों, तुम्हें 4 दे रखा है, तो वैल्यू 4 रख देते हैं, तो a + 2d = 4, ये मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, उसी तरह दूसरी कंडीशन जो आई, -8 दिया है, तो क्या है, कौन सा टर्म है, नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म क्या होगा, नाइन्थ टर्म क्या है, तुम्हें दिया है n9, a9 = -8 हो जाएगा। ठीक, इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, a9 = a + 8 हो जाएगा, एक घट जाता, 9 है तो एक कम होके ये आती, n-1 होता है ना। ठीक, अब क्या है, वैल्यू पुट करते हैं, a + -8, ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी। ठीक, एक तो जो हमने बताया था दोनों को साथ में लिख के सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा क्या डायरेक्ट देख के भी कर सकते हैं, देख के नहीं मतलब वर्ड्स में लिख के कि इक्वेशन ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से पहली को क्या कर देंगे, घटा देते हैं, करके देखते हैं। तो सेकंड पहले लिखेंगे, जिससे घटाते हैं, फ्रॉम होता है तो उसको पहले लिखते हैं, तो कहेंगे a + 8d, किसको घटाना है, इसको घटानी, तो पूरे को घटाएंगे। अब = के बाद का देखते हैं, -8, और घटाना है, किसको घटाना है, 4 को, समझ गए। अब क्या है, ब्रैकेट खोलेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में कराया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए हमने बताया, a से देखो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना होगा -6d, यहां से कितना आ गया तुम्हारा 12, तो d = आ जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो d = आ जाएगा -2, d आ गया। अब d की वैल्यू आ गई है इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, किसी में भी d की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। पहले में रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो फर्स्ट में d की वैल्यू रखेंगे, तो a + 2 × -2 = 4, ये कितना हो जाएगा, a तो 0 आ रहा है, ऐसा है, नहीं सही है, ये कितना होगा, -4 = 4, माइनस उधर भेजोगे तो a = कितना आ गया, 8a आ गया, d तुम्हें -2 आ गया, दो चीज हमें पता चल गई, इतना हो गया, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताते हैं। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, हमने कहा, इन्होंने पूछा विच टर्म ऑफ एन एपी 0, मतलब nth टर्म कोई भी होगा उसकी वैल्यू इन्होंने क्या मान ली, 0 मान लिया, सारी चीज गिवन है। तो जब nth टर्म का फॉर्मूला कहता है nth = a + n-d, nth टर्म, यही तो होता है, सारी वैल्यू पता है, a पता है, d पता है, nth टर्म पता है, तो 0 =
ए कितना है 8th, ठीक। अब क्या है एन की तो वैल्यू निकालनी है। डी कितना तुम्हें दिया है, डी तुम्हें दिया -2, इसको इस साइड भेज देते हैं तो आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 2 को डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा -8 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू n-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल 4 आ जाएगा। इसको इस साइड भेजेंगे 4 1 को इस साइड भेजेंगे तो आ जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू n, तो मतलब n इज इक्वल टू 5, ठीक। तो इन्होंने पूछा था विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, कौन सा टर्म होगा, द 5th टर्म। क्या लिखोगे 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, ठीक। नोट डाउन कर लो। ये बच्चों ये सेशन तुम्हारा खत्म हो रहा है। जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी अभी देखना शुरू किया है वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें जितना भी हो सके। और एक ज़रूरी अनाउंसमेंट ये है कि हम आईसीएसई बोर्ड के भी 10th के जितना भी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे उनको भी। अपनों बोर्ड को हम एक साथ कंटिन्यू करेंगे। सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कंटिन्यू होंगे। अल्टरनेट डेज में क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन, ठीक। तो कंटिन्यू क्लासेस रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।